कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों
घायलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु प्रभु हमें हमें क्षमा क्षमा कर। कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को शांत कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। प्रभु आपके करीब हैं, वो आपको प्रेम करते हैं। प्रभु का आत्मा इस समय आपके ऊपर मंडरा रहा है। प्रभु आज की इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में कोई कृपा बरसाना चाहते हैं। प्रभु का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। आनंदित हो जाइए। अपने दुखों को एक एक करके प्रभु के सामने लाइए। प्रभु को समर्पित कीजिए और आनंदित हो जाइए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आज इस समय आपके लिए कुछ कर रहे हैं।
इस संसार में दुख झेलने वाले आप अकेले नहीं हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग विभिन्न प्रकार के दुख के शिकार हैं। उन सभी लोगों को आप अपने दुख के साथ जोड़िए। उन सबके लिए प्रार्थना कीजिए। इस समय प्रभु का आत्मा उस समय आपके ऊपर मंडरा रहा है। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु इस समय के लिए। अपने इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि तू उनको स्पर्श कर रहा है। तू उनके हृदय के हर एक भाव को जानता है। तू उनके परिवार में प्रवेश करना चाहता है, उनके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मैं इस संपूर्ण समय को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। अभिषेक देना यीशु, अभिषेक देना। एक एक भाई बहन को इस समय अभिषेक देना यीशु। मुझे अभिषेक देना यीशु, मुझे अभिषेक देना। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने, मेरे हृदय और मन में अपने उत्साह भरने के लिए आइए। मेरे शोक को आनंद में बदलने के लिए आइए। पवित्र वचन को गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए मेरे मन को तैयार करने आइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। इस सुनहरे समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए। प्रार्थना में लीन हो जाइए। आइए हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना में बिताएंगे। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें अपनी सेवा में लगाया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए और आप जैसे बहुत सारे भाई बहनों के लिए जो इन दिनों भी अपनी व्यस्तता के बावजूद प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से या अलग अलग रूप से हमें बताया है कि इस कार्यक्रम के जरिए उनके जीवन में क्या हो रहा है। वास्तव में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उस कोरोना काल के लिए जो हमारे लिए बहुत दुखदायक समय जरूर था, लेकिन इसके साथ साथ एक आध्यात्मिक जागृति हुई है। लाखों लोगों के जीवन में प्रभु के वचन के प्रति प्रेम आया है, प्रार्थना के लिए लगन आया है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस प्रार्थना में भाग लेंगे, सहभागी होंगे, देखना नहीं, सहभागी होना, पूरे मन से भाग लेना। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग अभी आगमन काल में हैं। आगमन काल का भाव है, हे प्रभु यीशु आइए। और पवित्र वचन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रभु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करना है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के आने के लिए हम मार्ग तैयार करें। हमारे परिवार में प्रभु के आने के लिए, हमारे घर में प्रभु के आने के लिए हम मार्ग तैयार करें। हमारे संसार में, हमारे समाज में प्रभु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करें। तो ये हमारे लिए तैयारी का समय है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 वाक्य 3 और लूकस अध्याय 3 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, टेढ़े रास्ते सीधे करो, टेढ़े रास्ते सीधे करो। इस आगमन काल में हमें टेढ़े मार्गों को सीधा करना है, टेढ़े रास्तों को सीधा करना है। वर्षों पहले
लोग बहुत भोले भाले थे, सीधे साधे थे, सत्य बोलते थे, ईमानदार हुआ करते थे। बेईमान और झूठ बोलने वालों की संख्या कम थी। अभी मुझे याद है बचपन में जब पूरा परिवार कहीं चला जाता था तो घर पे ताला नहीं लगता था, बिल्कुल ताला नहीं लगता था। बिना ताला लगाए हम लोग चले जाते थे, वापस आ जाते थे। कि लोग जानते थे कि वो उनका घर है, ये मेरा घर है, वो उनकी संपत्ति है, मेरी संपत्ति है, वो उनकी जमीन है, मेरी जमीन है। लेकिन आधुनिक इंसान अपने को ज्यादा सभ्य मानता है, शिक्षित मानता है, लेकिन उतने ही मुझे टेढ़ा और बेईमान दिखाई देता है, उतना ही मुझे कपटी दिखाई देता है। और ये सच्चाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वार्थ बढ़ गया है, मनुष्य का स्वार्थ बढ़ गया है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। कई साल पहले हम लोग सोचते थे रोटी, कपड़ा, मकान ये मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन आज आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं और बढ़ाई गई हैं कि धन कमाने के लिए और अन्य चीज पाने के लिए इंसान टेढ़े मेढ़े रास्ते का सहारा लेता है, चोरी करता है, घूसखोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, बेईमानी करता है। और प्रभु कहते हैं तुम्हें ये मार्ग बदलना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में आऊं तो अपने टेढ़े रास्ते को सीधे कर दो, अपने टेढ़े रास्ते को सीधे कर दो। तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। और एक बार मैं पढ़ता हूं, वचन में लिखा हुआ है भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। अपने धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। संतुष्टि एक बहुत बड़ा गुण होता है। संतुष्टि एक बहुत बड़ा गुण होता है। अपनी कमाई से संतुष्ट रहना, अपने परिश्रम के फल से संतुष्ट रहना, जो पारिश्रमिक मुझे मिलता है उसे संतुष्ट रहना। लेकिन इंसान की क्या आदत है, वो चारों ओर देखने लगता है, वो चारों ओर देखने लगता है और उसके अंदर लालच आ जाता है। देखिए याकूब का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 1 और 2 में याकूब क्या कहते हैं, आप लोगों में द्वेष, लड़ाई, झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उससे नहीं पाते और इसीलिए लड़ते झगड़ते हैं। हमारे अंदर लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है। चारों ओर देखने से, अन्य लोगों की संपत्ति को देखकर, अन्य लोगों की परिस्थिति को देखकर हमारे अंदर लालच आता है, लोभ आ जाता है, तो हम लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, बेईमानी करने लगते हैं। प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में हमसे कहा है, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि मनुष्य के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उसके द्वारा उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। प्रभु यीशु कहते हैं कि हर प्रकार के लोभ से बचे रहो,
क्योंकि मनुष्य के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। लोग आज होड़ में लगे हुए हैं, उसका 2 मंजिल का मकान है तो मैं 3 मंजिल का बना दूंगा, उसके पास ऐसी कार है तो मैं दूसरी कार खरीदूंगा, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने मार्ग को टेढ़ा कर देता है, अपने क्रियाकलाप को टेढ़ा कर देता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 5 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। जो संतुष्ट रहता है वो लालच नहीं करता है, उसके अंदर लोभ नहीं रहता है, वो बेईमानी का सहारा नहीं लेता है। इस आगमन काल में प्रभु कहते हैं कि मेरे लिए मार्ग तैयार करो, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर दो। हमें जकेउस से सीखना चाहिए। लूकस के समाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि जकेउस यीशु को देखना चाहता था। वह एक गुलर के पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था, इस इंतजार में कि यीशु वहां से कब गुजरेंगे। लेकिन यीशु ने उसको देख लिया और उससे कहा कि जकेउस जल्दी नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जकेउस बहुत समझदार इंसान था, बहुत जल्दी नीचे उतर आया और प्रभु को आनंद के साथ अपने घर पे स्वागत किया। इतना ही नहीं, यीशु के आगमन के लिए जकेउस ने मार्ग तैयार किया। वो जानता था कि मेरा धन के प्रति मोह यीशु के मेरे जीवन में आने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए उसने कहा आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। दूसरी बाधा उसने देखा कि मैं टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाया हुआ हूं। उसने कहा कि जिनके साथ मैंने बेईमानी की है, मैंने धोखा की दिया है, उनको मैं 4 गुना वापस लौटाऊंगा। यीशु तू मेरे जीवन में आना, मेरे परिवार में आना, और तेरे आगमन के लिए मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में देने को तैयार हूं, और मेरी जो बेईमानी की जिंदगी को मैं छोड़ने को तैयार हूं। जकेउस ने यह किया। हम स्तोत्र 18 उसके वाक्य 31 में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है प्रभु का मार्ग आदोष है, प्रभु का मार्ग दोषहीन है, और जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं वे टेढ़े मेढ़े नहीं हो सकते हैं। प्रभु का मार्ग आदोष है। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। हम अपने जीवन में भटक जाते हैं, सच्चाई है। हम संसार से मोहित हो जाते हैं, सच्चाई है। हम कभी कभी प्रभु के मार्ग को छोड़कर यहां वहां भटक जाते हैं, संसार की बातों में आ जाते हैं। लेकिन वचन कहता है ऐसे समय में तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, पवित्र आत्मा तुमसे कहेगा यही सही मार्ग है, इस पर चलो, अपने मार्ग को सही करो। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता है कि हम लोग सीधे हैं, बिल्कुल नहीं। हम सभी किसी न किसी रूप से टेढ़े हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम सीधे बने। हम अभी सुरक्षित हैं, बहुत सारे टेढ़े लोग भी सुरक्षित हैं, ये ईश्वर का बड़पन है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम सीधे बने, हमारे मार्ग सीधे हों। यशायाह नबी ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है आओ हम पर्वत पर चढ़ें, प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, जिससे वो हमें अपना मार्ग बताएं और हम उसके पथ पर चलें।
हमारे जीवन में हम भटक जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि प्रभु के करीब आ जाएं, ताकि प्रभु हमें अपना मार्ग बताए और हम उसके पथ पर चलना सीखें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहन आश्रम में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि बैठो, प्रार्थना करना सीखो, प्रभु का मार्ग सीखो, ताकि तुम प्रभु के पथ पर चल सको। उसके लिए हमें प्रभु के पास आना है, दीन बनना है, पर्वत पर चढ़ना है, प्रभु के सानिध्य में जाना है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 25 उसके वाक्य 9 में, स्तोत्र 25 वाक्य 9 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दीनों को सन्मार्ग दिखाता है और बताता है। प्रभु दीनों को सन्मार्ग बताता है। जब हम प्रभु के सामने दीन बनेंगे, प्रभु हमें समझाने लगेंगे कि बेटा, जिस मार्ग को तुमने पकड़ा है वो सही नहीं है। पिछले कई वर्षों से मेरा ये अनुभव रहा है। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं काउंसलिंग चाहिए। मैं बोलता मैं प्रार्थना करूंगा, बाकी प्रभु के सामने बैठना, प्रभु आपको समझा देंगे। लोगों को प्रभु समझाते हैं कि बेटा ये मार्ग सही नहीं है, मार्ग अपनाओ, ये मार्ग सही नहीं है, मार्ग अपनाओ। हमें अपने टेढ़े मार्गों को सही करना है। लोग कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, स्वामी जी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और इसीलिए कई लोगों ने अपनी उंगलियों को टेढ़ा कर दिया है, कई लोगों ने अपने मार्ग को टेढ़ा कर दिया है, अपनी चाल को, अपने जीवन को टेढ़ा कर दिया है। एक विश्वासी ये नहीं कर सकता है। एक विश्वासी ईश्वर पर भरोसा रखने वाला है, एक मसीही ये नहीं कर सकता है। हम बेईमानी नहीं कर सकते हैं, हम घूसखोरी नहीं कर सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। थोड़े से लाभ के लिए हम इन सारी चीजों का सहारा नहीं ले सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस आगमन काल में हम प्रभु की आवाज को सुने। प्रभु कहते हैं, टेढ़े रास्ते सीधे कर दो। क्या तुम्हारी चाल टेढ़ी थी? तुम्हारे मार्ग टेढ़े थे? तुम्हारी कार्यशैली टेढ़ी थी? सीधा कर दो, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए। इस आगमन काल के प्रारंभ में ही तू हमसे आगाह कर रहा है, तू हमसे कह रहा है, अपने टेढ़े मार्ग को सीधा कर दो, मेरे लिए पथ तैयार कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, तुम्हारे परिवार में आऊंगा। उस टेढ़े जीवन से प्राप्त चीजों से बढ़कर मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं सत्य हूं, तुम बेईमान नहीं हो सकते, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम झूठे मार्ग नहीं अपना सकते। ये मत भूलना कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। प्रभु यीशु तेरे इन पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमें कृपा दीजिए और अपने मार्ग को बदलने के लिए कृपा दीजिए। अगर आज तक हमने बेईमानी का सहारा लिया है, झूठ का सहारा लिया है, हम तेरे मार्ग पर चलने के लिए ठान सके, तुझे अपने जीवन में स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तेरी आवाज गूंज रही है, टेढ़े मार्ग, टेढ़े रास्ते सीधे कर दो। हमें कृपा दीजिए यीशु।
तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना 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 अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। 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 जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना। आराधना 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 आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें सारे हृदय से, सच्चे हृदय से हम प्रभु की आराधना करें।
इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। वो हमको प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया है और इस आराधना में, इस प्रार्थना में बैठाया है। धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए, प्रभु की आशीष के पलों के लिए धन्यवाद दीजिए। जीवन की सारी पीड़ाओं को इस समय प्रभु के सामने लाइए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद करना, अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाना। जीवन की हर पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। ये विश्वास कीजिए कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। इसलिए अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए विश्वास के साथ कि आज प्रभु मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कुछ करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू इस समय कार्य कर रहा है। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में जो पीड़ाएं, उन सारी पीड़ाओं को जानता है, उनकी आवश्यकताओं को जानता है, उन पर दया करता है। उनके हृदय के हर एक भाव को तू जानता है। इस समय यीशु, उन पर दया करना, यीशु दया करना। आइए यीशु उनके जीवन में, आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। प्रभु ने कहा ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करेंगे, आत्मा की गहराई से प्रभु की आराधना करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर हम प्रभु की आराधना करेंगे। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 26 और 27 में पौलुस कहते हैं, जी हम नहीं जानते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं के साथ मिलकर प्रार्थना करता है। हम इस समय पवित्र आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, नन्हे बच्चों की तरह प्रभु के सामने आइए। प्रभु को ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं। यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। आइए हम नन्हे बच्चों की तरह प्रभु के पास आएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान, महान, करुणामय, प्रेमी प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। मृत्यु को हराने वाले, मृत्यु को हराने वाले, शैतान को हराने वाले प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। तू ही सत्य है, तू ही मार्ग है, तू ही जीवन है। प्रभु यीशु, अपने जीवन के द्वारा तूने हमें मार्ग दिखाया है, पिता की ओर मार्ग दिखाया है, स्वर्ग की ओर मार्ग दिखाया है। हे प्रभु यीशु, तेरे मार्ग पर चलने के लिए हम इस समय निर्णय लेते हैं। बुराई को त्यागने के लिए, बेईमानी को त्यागने के लिए हम इस समय निर्णय लेते हैं। हम तेरे मार्ग पर चल सके, प्रेम के मार्ग पर चल सके, करुणा के मार्ग पर चल सके,
सके, ईमानदारी के मार्ग पर चल सके, ईमानदारी के मार्ग पर चल सके, सत्य के मार्ग पर चल सके, सत्य के मार्ग पर चल सके, न्याय के मार्ग पर चल सके, न्याय के मार्ग पर चल शांति के मार्ग पर चल सके। शांति के मार्ग पर हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम इस समय प्रतिज्ञा करते हैं हम इस समय प्रतिज्ञा करते हैं बेईमानी के तिरस्कार करने का। बेईमानी का तिरस्कार करने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम प्रतिज्ञा करते हम हैं बेईमानी का तिरस्कार करेंगे, हम बेईमानी का तिरस्कार करेंगे, झूठ का तिरस्कार करेंगे, झूठ का तिरस्कार करेंगे, कपट का तिरस्कार करेंगे, कपट का तिरस्कार करेंगे, हर प्रकार की बुराई का हर प्रकार की बुराई का तिरस्कार करेंगे। तिरस्कार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे मार्ग पर चलने के लिए तेरे मार्ग पर चलने के हमें लिए सामर्थ्य दीजिए, हमें सामर्थ्य हमें दीजिए, साहस दीजिए। हमें साहस दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ आइए हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को दोहराते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन रूप से हम प्रभु की आशीष पाएं, प्रभु का अभिषेक पाएं। यीशु का रक्त, पवित्र रक्त, मूल्यवान रक्त हमें से हर एक को शुद्ध और पवित्र करे। हमारे मन को शुद्ध करें, हृदय और मन को इस समय आराम दें, शुद्ध करें। हमारे घर परिवार को शुद्ध करें। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु तूने कहा है निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तो वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। एक एक भाई बहन जो इस समय प्रार्थना में भाग ले रहा है, ले रही है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित है, उन सारे रोगों पर तुझे पूर्ण अधिकार है यीशु। कोई भी रोग तेरे सामर्थ्य के परिधि से बाहर नहीं है। उन पर दया करना यीशु समय, तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ाना यीशु। वे जहां कहीं भी समय पड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, पड़े हैं, प्रभु यीशु तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना इस समय। आशीर्वाद देना, ये आशीर्वाद देना, यीशु आशीर्वाद देना। यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, कैंसर के रोग से, हृदय रोग से, किडनी के रोग से, हर प्रकार के रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को छुटकारा मिले, आजादी मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे।
हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करें। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।